जय जय ज्योति चरण। आवाज थोड़ी धीमी है। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। थोड़ी चेहरे पे मुस्कान भी चाहिए। जय जय ज्योति चरण। तुलसी नाम मंगल है, तुलसी राम तुलसी स्वाम। माँ वदना झूमर मल के कुल गौरव है गुरु तुलसी। माँ वदना झूमर मल के कुल गौरव है गुरु तुलसी। तेरा पंथ के गुरुवर नवम आचार्य गुरु तुलसी। बोलेंगे साथ में। तेरा पंथ के गुरुवर नवम आचार्य गुरु तुलसी, नवम आचार्य गुरु तुलसी। कार्यक्रम शुभारंभ हो उससे पूर्व मेरा करबद्ध निवेदन मुनिश्री से नमस्कार महामंत्र से कार्यक्रम का शुभारंभ। आप हो गया। भीतर का अंधेर मिटाने, भीतर का अंधेर मिटाने सूरज बनकर थे आए। आत्मज्ञान की ज्योत जगाई, जन जन मन को भाए। बंद पड़े कर्मों के तेरे, भीतर पट को खोल। कलयुग में सतवादी आचार्य तुलसी कीजिए बोल। आराध्य देव के पावन चरणों में कोटि वंदन। तेरा पंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा को वंदन करते हुए अत्र विराजित मुनिश्री अरहत मुनि, मुनिश्री रश्मि कुमार जी एवं द्वयी स्वामी जी पधारे हैं, उनका विशेष रूप से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में समागत सभी का अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को अपने संचालन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से इस कार्यक्रम को मोड़ दिया जाता है। तो मैं आज के इस संचालन में सबसे पहले शपथ लेता हूं कि संक्षिप्त में मैं संचालन करूंगा। साथ ही साथ सभी वक्ताओं से निवेदन करूंगा अपनी बात बनते से प्रारंभ करें, ताकि वक्ता भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा निवेदन, साधु संतों के नित्य करते रहो दर्शन, परिवर्तित हो जाए अंतर मन का आचरण। क्योंकि समय बीतता जाए पल पल क्षण क्षण। आज का कार्यक्रम शुभारंभ करते हैं मंगलाचरण। मेरा करबद्ध निवेदन तेरापंथी युग परिषद मंगलाचरण के लिए आगे पधारे। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी। पावन बन जग में छाए, तुम तप की अमर निशानी। तुम तप की अमर निशानी, ले तेरा पुण्य सहारा। हम भी पावन बन जाएं, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। हम हैं कितने सौभागी, तुम जैसे पाए
देता, नव ज्योति किरण से देखो, ज्योतित है दशों दिशाएं, मानव को राह दिखाने तुम दीपशिखा बन आए। अणुव्रत का दीप जलेगा, घर घर सोने आंगन में, अणुव्रत का दीप जलेगा, घर घर सोने आंगन में, बन शंखनाद गूंजेगा, मानवता के कानन में, मानवता के कानन में। हे चिरंजीवी चिर आयु, धरती की प्यास बुझाए, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए। जय जय श्री तुलसी गुरुवर, तुम राष्ट्र संत कहलाए, मानव को राह दिखाने तुम दीप शिखा बन आए, तुम दीप शिखा बन आए, तुम दीप शिखा बन आए। स्वागत की कड़ी में आमेट निवासी गांधी परिवार के है विश्वास, सरल स्वभावी शांत व्यक्तित्व फैलाए सुवास, अपने कार्य शक्ति से छू रहे आकाश, विजयनगर सरताज। सभा अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश। मेरा निवेदन श्रीमान प्रकाश जी, गांधी अपनी वक्तव्य के लिए सभी से निवेदन, समय सीमा 2 मिनट। बनते मुनिवृंद के चरणों में कोटि श्री वंदन। सर्वप्रथम मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा गुरुदेव के प्रति, जिन्होंने इस वर्ष बेंगलोर को 4 चातुर्मास प्रदान किए। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा मुनिवृंद साधी श्री जी के प्रति, जिन्होंने इतना लंबा विहार कर फूलों की नगरी बेंगलोर पधारे। आज पूज्य गुरुदेव गणाधिपति आचार्य श्री तुलसी का 26वां महाप्रयाण दिवस हम मना रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ मुनिश्री के प्रति, जिन्होंने इस कार्यक्रम का दायित्व विजयनगर को दिया। आज हम आचार्य श्री तुलसी के अवदानों को याद करने यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य तुलसी का संपूर्ण जीवन, जहाँ मानवीय मूल्यों की सुरक्षा प्रहरी था, वहाँ वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक पुरुष थे। सांप्रदायिक कट्टरता को उन्होंने कभी उचित नहीं माना। उनका कहना था कि धर्म का स्थान संप्रदाय से ऊपर है। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं को भी सांप्रदायिक आग्रहों को छोड़कर सद्भाव का वातावरण बनाने के लिए प्रेरित किया तथा सभी धर्म, जाति एवं वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाने में वे कामयाब हुए। आज मैं संपूर्ण बेंगलोर एवं विजयनगर सभा परिवार की तरफ से गुरुदेव श्री तुलसी के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गांधीनगर की नवगठित संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका आगामी कार्यकाल यशस्वी हो, मंगलमय हो। पधारे हुए संपूर्ण श्रावक समाज का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। युवाओं का सरताज, युवा जो है दिल से सच्चा, कार्यशैली, नेतृत्व, भाव, मनोभाव, स्वभाव जिसका है अच्छा, तेरा पंथ विजयनगर की शान है, सोच जिनका है आकाश जैसा ऊंचा। स्वागत की कड़ी में अपने भाव प्रस्तुत करने आ रहे श्रीमान श्रेयस जी गोलचा। श्रीमान श्रेयस जी गोलचा अपने वक्तव्य के लिए।
आराध्य देव को वंदन करते हुए यशस्वी आचार्य परंपरा को वंदन, मंच पर विराजित चरित्रात्माओं को वंदन। आज महाप्रयाण दिवस आचार्य तुलसी का 26वां, उसके उपलक्ष्य में सभी पधारे हैं। सभी पधारे हुए सभा के सदस्यगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी संस्थाओं का हार्दिक स्वागत है। आचार्य तुलसी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के संवाहक एवं मानवता के महामानव थे। वे महान दूरदर्शी एवं सम्यज्ञ पुरुष थे। वे जन्म से नहीं, अपने प्रबल पुरुषार्थ एवं कार्य से महान बने। उनका संपूर्ण जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कर धर्म को मठों, पंथों एवं ग्रंथों से बाहर निकालकर जन जन के जीवन व्यवहार में प्रतिष्ठापित किया। सामाजिक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों एवं नारी उत्थान का बहुत ही उत्तम कार्य किया। हरिजन से महाजन तक नैतिकता, सदाचार एवं नशा मुक्ति द्वारा आत्म कल्याण की राह दिखाई। उन्होंने जैन एकता का भरकस प्रयास किया। आगम संपादन एवं विसर्जन का सूत्र दिया। जैन जीवन शैली, आगम संपादन, जैन विश्व भारती, प्रमाणिक शिक्षण संस्थान, जैन संस्कार विधि और युवक परिषद का उद्भव भी उन्हीं के द्वारा हुआ। आचार्य पद का विसर्जन कर संसार को नया बोध पाठ दिया। उनके द्वारा प्रदत्त आयामों को व्याख्यायित करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। ऐसे महामानव महापुरुष के महाप्रयाण दिवस पर संपूर्ण युवा शक्ति की तरफ से भाव भरी अभ्यर्थना। मुनिश्री अणुवर्त आंदोलन के द्वारा आचार्य तुलसी ने छोटे छोटे व्रतों के द्वारा सभी को धारण करने की प्रेरणा दी। आज यहाँ पे संपूर्ण सदन से और संपूर्ण युवा शक्ति से मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि गुरुदेव के 26वें महाप्रयाण दिवस पर एक छोटा संकल्प आपकी सन्निधि में यथासंभव अपनी धारणा प्रमाण के हिसाब से दोहराएं। कोई भी साथी, जो भी, सभी से मेरा निवेदन रहेगा, कोई भी एक साल के लिए संकल्प, एक त्याग गुरुदेव की 26वें महाप्रयाण पर उनको एक समर्पित, उससे अच्छा भेंट हम नहीं कर पाएंगे। सभी एक त्याग एक साल के लिए करें अपने धारणा प्रमाण के अनुसार। मुनिश्री से निवेदन रहेगा कोई भी एक त्याग के लिए सभी अपने हाथ जोड़ के, जिनको भी त्याग करना एक साल के लिए हाथ जोड़ के। एक वर्ष के लिए अपने मन में धारणा कर ले, जो मन में धारणा किया है उसके एक वर्ष के लिए त्याग। श्रेष्ठ सभा के अध्यक्ष सबको धारणा कराते हुए, नारी शक्ति है एक विशाल संगठन, ना कभी हारी, हर कार्य में सफल रहे हैं भीतर संकल्पित धारी। विजयनगर महिला मंडल की आई स्वागत की बारी। स्वागत वक्तव्य हेतु पधार रही उपाध्यक्षा श्रीमती महिमा जी पटावरी। महिमा जी पटावरी अपनी कड़ी में मेरा निवेदन। आराध्य को नमन। अत्र विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि अरहत कुमार जी ठाणा 3, मुनि श्री रश्मि कुमार जी ठाणा 2 के चरणों में सहृदय भक्ति वंदना। आचार्य श्री तुलसी का 26वां महाप्रयाण दिवस विसर्जन दिवस में समागत सम्मानित मंच, उपस्थित तेरापंथ समाज, सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशन में संपूर्ण भारतवर्ष में गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस आज हम सभी विसर्जन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में तेरापंथ महिला मंडल विजयनगर आप सभी का स्वागत करता है, सादर अभिनंदन। मानवता के अद्भुत मानक, विश्व शांति के सृजक साधक, नारी जाति के उन्नायक, तेरापंथ के सूत्र विधायक नवम आचार्य श्री तुलसी को नमन। महिलाओं को नया मोड़ देने वाले परम आराध्य के प्रति श्रद्धा सुमन। सतत कार्यरत रहे जीवन भर, विश्राम शब्द नहीं जाना। सतत कार्यरत रहे जीवन भर, विश्राम शब्द नहीं जाना। ए विरल चिंतन अथक श्रम कर, संग का भरा खजाना। अद्भुत थी आपकी दृष्टि, विलक्षण थी आपकी सृष्टि। पद का किया विसर्जन, पद का किया विसर्जन। अनेकों कुरीतियों रूढ़ियों का मिटा, नारी जाति को दिया आपने जागरण। ऐसी तेजस्वी वाणी, ओजस्वी गुरुत्वाकर्षण, हे अणुव्रत आंदोलन के उद्घोषक, हे श्रमण श्रेणी के अन्वेषक, हे तेरापंथ के प्रबल संपोषक, हे युग श्रेष्ठा युग द्रष्टा। श्रद्धा शिला रख हृदय भित्ति पर, भाव विभल हो श्रद्धांजलि दें, भावांजलि दें।
आचार्य श्री तुलसी जैसे महासूर्य की अर्हता और उनकी एक रश्मि भी हमारे भीतर संक्रांत हो, ऐसे ये दिवस हम बनाएं तो वह हमारे जीवन के लिए सार्थक होगा। संपूर्ण तेरापंथ महिला समाज की तरफ से नमन 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 एवं मथे मनामी मैं कहते हुए मुझे ये गौरव होता है कि संपूर्ण तेरापंथ महिला मंडल विश्व भर से जो भी चल रहा है उसमें एक एक वर्ष का सभी संकल्प ले रहे हैं और आज के दिवस को हम लोग विसर्जन दिवस के रूप में मना रहे हैं। ओम अरहम ओम अरहम। युवा संत है रहते सदा गुरु चरणों में समीप, सत्य शोधक मनमोहक चमके जैसे कुलदीप, ज्ञान दर्शन चारित्र तप से चमका सकल महाद्वीप, गुरु तुलसी के गुणगान हेतु पधार रहे मुनिश्री जयदीप। मुनिश्री जयदीप अपने मंगल उद्बोधन के लिए मेरा करबद्ध निवेदन। क्रांति के पुरोधा आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में वंदन, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी के चरणों में वंदन, गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आचार्य श्री तुलसी जिन्होंने मानवता के लिए काम किया, आचार्य श्री तुलसी हमेशा फरमाते थे कि मैं पहले मानव हूँ, फिर एक जैन हूँ, फिर मुनि और फिर जाकर तेरापंथ धर्म संघ का आचार्य हूँ। उन्होंने केवल तेरापंथ के लिए नहीं, जैन समाज के लिए नहीं, अपितु मानव जाति के लिए काम किया। आचार्य श्री तुलसी एक अवदानी पुरुष थे जिन्होंने धर्म संघ को अनेकानेक अवदान देकर, नूतन अवदान देकर दूरदर्शिता के साथ धर्म संघ को 7 समुद्रों के पार पहुंचाया। आचार्य श्री तुलसी का जीवन उत्सवमय जीवन रहा। आचार्य श्री तुलसी के जीवन में उत्सव बहुत आए। आप देख सकते हैं अमृत महोत्सव, योगक्षेम वर्ष, उसके बाद भिक्षु द्विशताब्दी वर्ष, तेरापंथ द्विशताब्दी वर्ष, मगवा शताब्दी वर्ष, जय शताब्दी वर्ष आदि अनेक आचार्य श्री तुलसी के जीवन में उत्सवों का समावेश रहा। आचार्य श्री तुलसी का जीवन बोलता जीवन था, आदर्श जीवन था, कालातीत जीवन था। उन्होंने जो जीवन जिया वह जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत है। आचार्य श्री तुलसी वह साहसी, वह फौलादी पुरुष जिनके सामने बाधाएं स्वयं घुटने टेक देती थी। आचार्य श्री तुलसी वह फौलादी पुरुष जिन्हें देखकर समस्या स्वयं समाहित हो जाती थी। आचार्य श्री तुलसी, इंग्लिश में अगर तुलसी लिखें तो 5 लेटर्स आते हैं, TULS और I। ये 5 अक्षर क्या कहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं और क्या दर्शाते हैं? T अर्थात टॉलरेंस पावर। आचार्य श्री तुलसी में टॉलरेंस पावर बहुत अच्छा था, सहने की क्षमता, समता और क्षमता आचार्य श्री तुलसी में बखूबी थी। चाहे कितने भी विरोध आए, चाहे रायपुर का प्रसंग या सरदार शहर का प्रसंग, अनेक बार आचार्य श्री तुलसी के जीवन में विरोध आए, पर उन्होंने अपने टॉलरेंस पावर के द्वारा उन पर विजय प्राप्त करते रहे। दूसरा है U अर्थात यूनिवर्सल पावर। आचार्य तुलसी में एक मानवता की पावर थी, ब्रह्मांड की पावर थी। जो वो सोचते उस कार्य को अंजाम देकर ही रहते। आचार्य श्री तुलसी रात में नहीं, दिन में सपने देखने वाले थे। जो सपना देखा उसे किसी भी रूप में साकार आचार्य श्री तुलसी ने किया। उसके बाद आता है L अर्थात लर्निंग पावर। आचार्य श्री तुलसी 82 वर्ष के तक आचार्य तुलसी ने निरंतर कुछ न कुछ नया सीखा। ऐसा नहीं कि आचार्य बन गए या और बहुत सारे काम है तो सीखना छोड़ दिया, नहीं। थोड़ा सा भी समय मिलता तो आचार्य श्री तुलसी हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की
कोशिश करते, नया सीखते और दूसरों को भी नया ज्ञान प्राप्त करवाते। चौथा अक्षर कौन सा है? एस, अर्थात स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। अगर साधु के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो साधु किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। आचार्य श्री तुलसी आध्यात्मिक पुरुष थे तो उनमें आध्यात्मिक शक्ति भी थी। और पांचवा अक्षर आई। अच्छा, तो आई अर्थात इंटेलिजेंस पावर। आचार्य श्री तुलसी की बुद्धि, आचार्य श्री तुलसी का दिमाग बहुत तेज था। जो चीज़ को एक बार कैच कर लेते, लास्ट तक आचार्य श्री तुलसी के मस्तिष्क में वह बात स्टोर हो जाती थी। उनका इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छा था। तो आज हम उनका यह दिवस मना रहे हैं। यही मंगल कामना है कि आचार्य श्री तुलसी के जितने भी गुण हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में भी हो, वह हमारे जीवन में भी प्रवाहित हो, जिससे हमारा जीवन भी तुलसीमय बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। महिला मंडल की गीतिका, मेरा निवेदन महिला मंडल गीतिका के लिए। राम तुलसी तुलसी मेरे राम, राम तुलसी तुलसी मेरे राम। हो चंदेरी में चांद उगा था, तेरा पंथ का भाग्य जगा था। राम तुलसी तुलसी मेरे राम, राम तुलसी तुलसी मेरे